बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 1987 की फरवरी का एक सर्द दिन था जब भारत के दारुल खिलाफा दिल्ली में बिन बुलाए मेहमान की अचानक आमद की इतला से खलबली मच गई। राजीव गांधी को इतला दी गई कि पाकिस्तानी सदर ज़िया-उल हक का तैयारा नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। राजीव गांधी के लिए ये इतला हैरान कुन थी। इन दिनों पाकिस्तान और भारत के माबैन सर्द मेरी नुक्ता इंजमात को छू रही थी और जंग के बड़े ख़तरात थे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में खिंचाव इतना बढ़ चुका था कि मामला सरहदों पर फ़ौजी नकल हरकत तक आन पहुंचा था। भारतीय सरकार ने राजस्थान की सरहद पर फ़ौज को अलर्ट कर दिया था। पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन ISI ने रावलपिंडी में जनरल ज़िया-उल हक को भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी के जारहाना अज़ाइम की इतला पहुँचा दी थी। इस खिंचाव और तनाव के माहौल में जनरल ज़िया-उल हक का उड़ान भरकर दिल्ली आ पहुँचना भारतीय नेताओं के लिए हैरान कुन तो होना ही था। इंदिरा गांधी के मगरूर बेटे राजीव गांधी को बताया गया कि ज़िया-उल हक क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान की क़यादत में भारत के तवील दौरे पर थी। सीरीज़ में पाकिस्तान को भारत से 5 टेस्ट और 6 वनडे मैच खेलना थे। 2 टेस्ट मैच हो चुके थे जो दोनों के बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुए थे। तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इधर राजस्थान में भारतीय पाकिस्तानी सरहदों से खिलवाड़ करने को बेचैन थे। ज़िया-उल हक की इस तरह आमद से इंदिरा गांधी के मगरूर बेटे के गरूर का वज़न कुछ और बढ़ गया। उसने ज़िया-उल हक के मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन भारतीय अपोजिशन और काबीना ने राजीव गांधी को समझाया कि आपके ऐसा करने से दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, ये सफारती आदाब के भी ख़िलाफ़ है। बादल नखास्ता राजीव गांधी ज़िया-उल हक से मिलने के लिए तैयार हो गए और जनरल के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर चले गए। एयरपोर्ट पर राजीव गांधी ने ज़िया-उल हक का तौहीन आमेज़ सर्द मेरी से इस्तकबाल किया। इधर जनरल था कि मुस्कुराए जा रहा था। राजीव ने जनरल को देखे बगैर बेजान मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया और अपने मावन खसूसी के कहा कि जनरल मैच देखने चेन्नई जाना चाहते हैं, इनका ख्याल रखना। राजीव गांधी का सर्द रवैया और मेज़बानों के सहते हुए चेहरे भी बिन बुलाए मेहमान के असाब चटका न सके और लबों से मुस्कुराहट न छीन सके। वो इन सब के दरमियान खड़ा मुस्कराता रहा। फिर दरमियाने कद्दो कामत के बजाय आम लेकिन फौलादी असाब रखने वाले जर्नैल ने राजीव गांधी के पेशानी अर्क आलूद कर दी। जनरल चेन्नई के लिए जाते जाते राजीव गांधी की जानिब बढ़े और इसी तरह मुस्कराते हुए गुड बाय कहने के बाद गोया हुए, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, कर गुजरिए, लेकिन याद रखिए इसके बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी और सिर्फ ज़िया-उल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये एक रवायती नहीं एटमी जंग होगी। हो सकता है पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, लेकिन मुसलमान फिर भी ज़मीन पर बाकी रहेंगे। लेकिन भारत के खात्मे के बाद दुनिया में हिंदुइज़्म कहीं नहीं रहेगा। कहते हैं कि ज़िया-उल हक की इस धमकी से राजीव गांधी की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे जो इसकी अंदरूनी कैफियत बयान कर रहे थे। वहाँ मौजूद राजीव गांधी के मामले खसूसी बहरा मनाम के अल्फाज को भारतीय मैगज़ीन इंडिया टुडे का नुमाइंदा राजीव गांधी स्पेशल की शात में शामिल करते हुए लिखता है, मेरी कमर में सनसनाहट दौड़ गई। ये वो चंद लम्हे थे जब ज़िया-उल हक एक ख़तरनाक इंसान लग रहा था। इसके चेहरे के तासुरात और आंखें बता रही थीं कि वो जो कह रहा है कर गुजरेगा, चाहे पूरा बरसगीर एटमी जंग के शोलों की लपेट में आ जाए। जनरल ज़िया-उल हक ये वार्निंग देकर इसी तरह मुस्कुराते हुए क्रिकेट मैच देखने चेन्नई चल पड़ा और इसके बाद राजीव गांधी ने राजस्थान के बॉर्डर से अपनी फ़ौजें वापस बुला लीं।